हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मैं अनामिका अजय मिश्रा, आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में 1248 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 346 और फरीदाबाद में 190 नए केस सामने आए हैं। वहीं हिसार में 110 और रेवाड़ी में 82 नए मामले दर्ज किए गए। प्रदेश में 24 घंटे में 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक कुल 1750 कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा सामने आया। वहीं एक दिन में 937 मरीजों ने कोरोना को मात दी। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर इस बार कोविड-19 के मरीजों और 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा चुनाव आयोग ने देने का निर्णय लिया। इस फैसले के बाद उन वोटरों को फायदा मिलेगा जो कोविड-19 के संक्रमित हैं। इसके लिए बड़ौदा हलके में कुल 544 वोटर चयनित किए गए हैं। चुनाव आयोग की ओर से पहले पोस्टल बैलेट की सुविधा सरकारी कर्मचारी, सेना, पुलिस और जिनकी ड्यूटी चुनाव के दौरान लगती है उन्हें यह सुविधा दी जाती थी। बड़ौदा उपचुनाव निर्वाचन अधिकारी और SDM आशीष वशिष्ठ ने बताया कि बड़ौदा उपचुनाव में पोस्टल बैलेट्स को लेकर मीटिंग हुई। उन्होंने बताया कि हल्के में 544 ऐसे मतदाता है जिनकी पहचान की गई है। इसमें एक टीम में लेक्चरर, पुलिसकर्मी, फोटोग्राफर शामिल हैं। वहीं इस बारे में सभी पार्टियों को अवगत करा दिया गया। बड़ौदा उपचुनाव में प्रचार अभियान तेज हो गया है। बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त आज कई गांवों में चुनावी सभाएं कर रहे हैं। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कांग्रेस उम्मीदवार के लिए गांव-गांव जाकर लोगों से वोट अपील कर रहे हैं। 5 नवंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के सत्र की तैयारियां जारी हैं। सत्र से पहले विधायकों और कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जानकारी दी। पंचकुला के माता मनसा देवी गोधाम में गायों की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहां 80 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है और कई बीमार बताई जा रही हैं। मामला सामने आने के बाद पशु डॉक्टरों की एक टीम मनसा देवी गोधाम पहुंची और हालात का जायजा लिया। डॉक्टरों का कहना है कि शुरुआती जांच में गायों की मौत की वजह फूड पॉइजनिंग लग रही है, लेकिन वजह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। बहरहाल डॉक्टरों की टीम बीमार गायों का इलाज करने के साथ साथ गायों की मौत की वजह भी जानने की कोशिश में है। सिरसा में आज अपनी मांग को लेकर अग्निशमन कर्मचारी और सफाई कर्मचारी नगर परिषद कार्यालय में 2 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे। हड़ताल पर 5 अग्निशमन विभाग से और 5 लोग नगर परिषद सफाई कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगों को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी एक भी मांग पूरी नहीं हुई। कर्मचारियों का कहना है कि जल्द ही उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आने वाले 8 नवंबर को वो अंबाला में अनिल विज के आवास का घेराव करेंगे। करनाल पुलिस ने भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया है। पुलिस ने करीब 45,000 की कीमत की नशीली गोलियां बरामद की हैं। इस दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया, जिन्हें पुलिस ने कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया। करनाल नार्कोटिक्स सेल इंचार्ज मोहन लाल ने बताया कि उनकी टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वो पिछले कुछ समय से नशे की गोलियां बेचने का काम करता है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने गांव अरडाना से नशे की गोलियां खरीदने की बात का खुलासा किया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गांव अरडाना से 6000 नशे की गोलियां लोमोटिल समेत आरोपी को गिरफ्तार किया। रिमांड के दौरान आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। कोरोना संक्रमण ने झज्जर जिले के GST कलेक्शन को काफी कम कर दिया है। साल 2019 की बात करें तो जनवरी से अक्टूबर तक 446 करोड़ 49 लाख रुपए का टैक्स मिला था, लेकिन मार्च में सख्त लॉकडाउन लगने के बाद टैक्स कलेक्शन पर भी पूरा ब्रेक लग गया। साल 2020 में जनवरी से अब तक 373 करोड़ 95 लाख की टैक्स मिला है। साल 2019 के मुकाबले 72 करोड़ का घाटा हो गया है। हालांकि अब तमाम व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं और टैक्स से आमदनी में भी सुधार शुरू हो गया है। झज्जर के DETC कुलदीप मलिक ने बताया कि मार्च एंड तक उम्मीद है कि टैक्स में आई कमी को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रोड साइड चेकिंग भी तेज कर दी गई है। वहीं इस महीने में ट्रांसपोर्टर्स पर 48 लाख का टैक्स और जुर्माना भी लगाया गया है। झज्जर में हरियाणा रोडवेज और बस ट्रक में के बीच में जोरदार टक्कर हो गई। इस दौरान कई यात्री घायल हो गए। हादसे के दौरान बस ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई।
बता दें कि बस झज्जर के बहू गांव से चंडीगढ़ की ओर जा रही थी, तभी तेज रफ्तार से सामने से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। घायलों को झज्जर के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया। करनाल में चोर लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बीते दिन सेक्टर 9 में चोरों ने एक घर के बाहर से होंडा सिटी कार लेकर फरार हो गए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में कैद चोर सबसे पहले कार का लॉक तोड़ते हैं, उसके बाद एक चोर गाड़ी के अंदर बैठता है और गाड़ी को सीधा करते इस दौरान दूसरा चोर उसकी मदद करता है। चोर जब कार को सीधा करते हैं तो उसके बाद अपनी कार से उसे टोकर फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कोरोना संकट के बीच एक बार फिर जीवन पटरी पर लौट रहा है। हरियाणा बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं के कंपार्टमेंट के छात्रों की परीक्षा आयोजित की गई। इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ बाकी गाइडलाइन का भी पालन किया गया। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की नोडल अधिकारी जगदीश ने बताया कि करनाल जिले में सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए 10वीं कक्षा के 16 केंद्र बने थे और 12वीं कक्षा के लिए 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए। छात्रों का कहना है कि इस बार उनकी परीक्षाओं को लेकर कोई खास तैयारी नहीं है, क्योंकि स्कूल लगातार बंद थे और अध्यापकों से भी कुछ खास संपर्क नहीं हो पाया। रतिया में त्योहारों के सीजन के दौरान मिठाइयों में मिलावट को रोकने के लिए प्रशासन सख्त है। लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए फूड सेफ्टी विभाग ने मिठाई विक्रेताओं के साथ अहम बैठक की। बैठक में फूड सेफ्टी अधिकारियों द्वारा सख्त दिशा निर्देश दिए गए कि मिठाई विक्रेता को मिठाइयों पर बनने के डेट और डेट ऑफ एक्सपायरी के साथ साथ रेट भी लिखना होगा। अधिकारियों ने ये चेतावनी दी है कि अगर कोई मिठाई विक्रेता इन नियमों की अनदेखी करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम प्रबंधन की ओर से डार्क जोन में नवासी ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने के आरोप में टोहाना डिवीजन के 2 एसडीओ और 2 जेई सहित 8 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। खबरों के मुताबिक टोहाना डिवीजन में भूजल स्तर काफी नीचे है। इस खंड को सरकार ने डार्क जोन में रखा है, जहां पर बिजली निगम ट्यूबवेल कनेक्शन जारी नहीं कर सकता। बावजूद इसके इस इलाके में 89 ट्यूबवेल कनेक्शन न सिर्फ जारी किए गए बल्कि 95 कनेक्शनों के लोड बढ़ा दिए गए हैं। और मामले की शिकायत मिलने के बाद निगम प्रबंधन ने जाखल के तत्कालीन एसडीओ संजय सिंगला, टोहाना के अर्ध शहरी सब डिवीजन के एसडीओ संदीप कुंडू, रतिया के जेई जय सिंह और एक अन्य जेई के अलावा 4 कंज्यूमर क्लर्क को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। पानीपत में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जिले के देशराज कॉलोनी में अपने 10 साल के बेटे के साथ बाजार जा रही विवाहिता के साथ बाइक पर सवार 2 मनचलों ने छेड़खानी की। विवाहिता के विरोध करने पर मनचलों ने उनके चेहरे पर एसिड फेंक दिया। एसिड गिरते ही महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। एसिड अटैक करने वाले मनचले घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। महिला पर एसिड फेंकने की सूचना से आसपास के एरिया में सनसनी फैल गई। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। घायल महिला देशराज कॉलोनी स्थित कंबल की भारतीय नामक फैक्ट्री में काम करती है। शाम को फैक्ट्री से छुट्टी होने के बाद वो किसी के इंतजार में बेटे के साथ कॉलोनी में खड़ी थी। इसी दौरान बाइक पर सवार 2 युवक आए और महिला के चेहरे पर एसिड फेंक दिया, जिससे महिला घायल होकर मौके पर ही गिर पड़ी। मामले की सूचना पास की फैक्ट्री में काम कर रहे वर्कर कासिम नामक युवक को जैसे ही मिला, महिला को सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहां से डॉक्टरों ने उनकी हालत को गंभीर देखते हुए उसे पीजीआई रेफर कर दिया। मामले की सूचना पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंची, जांच कर रही है पुलिस। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल जारी है, जिसे लेकर मंगलवार को सिरसा में किसानों ने बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल को काले झंडे दिखाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल सांसद सुनीता दुग्गल करोड़ों रुपयों के परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने सिरसा पहुंची थी, जहां लघु सचिवालय के सरल केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लेकिन सिरसा पहुंचते ही सांसद को किसानों के रोष का सामना करना पड़ा। यमुनानगर के शहीद भगत सिंह चौक पर बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। दरअसल लॉकडाउन से पहले तहसीलदार की मदद से कुछ लोगों ने मेन बाजार की 27 दुकानों को फर्जी तरीके से बेच दिया था, जिसे लेकर आज तहसीलदार समेत 18 लोगों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीतियों पर उनके ही अधिकारी पलीता लगाने में लगे हैं। ताजा मामला घोलाचीका का है, जहां ठेकेदार ने नगर पालिका सचिव पर 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है।
सिरसा सागर लेबर एंड कंस्ट्रक्शन सोसाइटी के ठेकेदार गुरशरण ने नगर पालिका सचिव के खिलाफ डीएसपी को शिकायत दी है कि रिश्वत ना दिए जाने पर सचिव ने पेमेंट रोकने, उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। डीएसपी किशोरी लाल ने इस मामले में कहा कि शिकायत की जांच की जाएगी। त्योहारों के सीजन में सीएम फ्लाइंग टीम पूरी तरह से एक्शन में है। इसी कड़ी में दिल्ली से सामान ला रही 7 गाड़ियों को पकड़ा है। टीम को आशंका है कि ये लोग जीएसटी की चोरी कर रहे हैं। सीएम फ्लाइंग की टीम ने मौके पर ही गाड़ियों के कागजात और सामान के बिल अपने कब्जे में लिए। बाद में सभी गाड़ियों को बहादुरगढ़ के आबकारी एवं कराधान विभाग के कार्यालय में लाया गया, जहां सामान के बिल के साथ सामान का मिलान किया जाएगा। डीटीओ कुलदीप मलिक ने बताया कि 7 गाड़ियों को कब्जे में लिया गया। इन पर जीएसटी चोरी कर सामान सप्लाई करने के आरोप लगे हैं। विभाग की ओर से सामान के मालिक को नोटिस जारी कर दिया गया है। अंबाला में कब्रिस्तान में गंदा पानी जमा होने की खबर सामने आई है। अंबाला कैंट की खबर है। 4 लाइन बनाने का काम चल रहा है, जिसे लेकर पुलिया फिर से बनाई जा रही है। नाले के पानी को रोक दिया गया, जिसके कारण नाले का पानी ओवरफ्लो होने से साथ में ही बनी क्रिश्चियन कब्रिस्तान में पानी जमा हो गया। अब जो लोग यहां पर शव को दफनाने पहुंच रहे हैं, उन्हें खासी दिक्कतें आ रही हैं। इसी के चलते चर्च के पदाधिकारी इसकी शिकायत लेकर नगर परिषद पहुंचे। मामला संज्ञान में आते ही नगर परिषद ने नाले के पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन लगाकर पानी को निकालना शुरू कर दिया और जल्द ही लोगों को इस असुविधा से निजात मिल जाएगी। फतेहाबाद में सोमवार को 58 जगहों पर किसानों के द्वारा धान की पराली में आग लगाई गई, जिसके बाद आज शाम तक कृषि विभाग के द्वारा इन किसानों पर केस दर्ज करने की बात कही जा रही है। वहीं कृषि विभाग के द्वारा अब तक 116 किसानों के खिलाफ धान की पराली में आग लगाने का केस दर्ज करवाया गया है। कृषि विभाग के आंकड़ों की माने तो फतेहाबाद जिले में 3 लाख एकड़ जमीन पर धान की बिजाई की गई है। इसमें से 30% फसल की कटाई हो चुकी है और बाकी की कटाई चल रही है। कृषि विभाग के द्वारा हर सेक के आंकड़ों के अनुसार पराली जलाने की जगह वेरिफिकेशन कर मामले दर्ज करवाए जा रहे हैं। रादौर में चोरों के हौसले बुलंद है। देर रात चोरों ने पावर हाउस के पास स्थित एक आयरन स्टोर की दुकान पर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर 1.5 लाख की कीमत की फाइबर सीट सहित पिकअप चोरी कर फरार हो गए। बालाजी आयरन स्टोर के मालिक साहिल रहेजा ने बताया कि चोरी की इस घटना से उन्हें करीब 5 से 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मुआयना किया। जांच अधिकारी निर्मल सिंह ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है, जिसके बाद मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। सोनीपत जिले के मनोली गांव में देर रात चोरों ने एक निजी बैंक के एटीएम को अपना निशाना बना डाला। चोरों ने एटीएम लूटने के बाद उसमें आग लगा दी। एटीएम लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। एटीएम में कितना कैश था अभी तक पता नहीं चला। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। फतेहाबाद पुलिस ने एक घर में छापेमारी कर 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने 75 ग्राम चिट्टा बरामद किया। दरअसल मोहल्ला वासियों की शिकायत पर पुलिस ने एक घर में रेड करके एक महिला को उसके बेटा बेटी और एक सप्लायर के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी। फतेहाबाद में कुख्यात विक्रम भांबू के पास से पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए हैं। विक्रम इलाके में फिर से अपनी दहशत कायम करने की कोशिश में था। डीएसपी अजैब सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 18 अक्टूबर को जिला पुलिस ने विक्रम को नशे की तस्करी करने के आरोप में काबू किया था। उस समय उसके पास से 1 किलो अफीम और 1 अवैध पिस्टल, साथ में 1 मैगजीन सहित 14 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। नांगल चौधरी में दिल्ली के साथ ही अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी हवा में जहर घुलना शुरू हो गया है। लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली में पराली का धुआं तो नांगल चौधरी क्षेत्र में क्रेशरों की धूल मिट्टी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सांस नहीं ले पा रहे हैं लोग। फटाफट हरियाणा में यहीं रुकेंगे। नमस्कार।